बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कमलेश भाई बहुत सुंदर, ना केवल सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता था इतनी सेवाओं में इतना समय भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं कमलेश भाई, वो खुद ही बताएंगे। इतनी सेवाओं की फैक्ट्री संभालते हुए भी वीडियो जब सुनते हैं तो उसमें से भी जो जो क्षण, जो जो मोमेंट्स बहुत प्रेशियस हैं, वो भी काट के मुझे भेजते हैं। उनमें से प्रश्नोत्तरी भी बनाते हैं। एक वीडियो 2.5 घंटे का समय उनके लिए लेता है। जब वो देखते हैं वन वीडियो, 2.5 गुना ज्यादा समय लेता है। इतनी तन्मयता से उसको देखते हैं और उसमें से जो प्रश्नोत्तरी बनाकर लाए हैं। और आई विल रिक्वेस्ट कमलेश भाई कि आज वो अनाउंसमेंट भी करके जाएंगे कि अगली बार कौन कौन से नंबर के वीडियोस की प्रश्नोत्तरी वो लाएंगे, ताकि सुंदर साथ, क्योंकि ये फर्स्ट डे है, हमें भी नहीं पता था, तो नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि ये नंबर का वीडियो हमें देखकर आना है और उसमें से ही प्रश्नोत्तरी आएगी। ठीक है। और सहयोगिता में बहुत इजी प्रश्न आने वाले हैं। ये केवल रिवीजन हमेशा डिफिकल्ट होती है, सहयोगिता बहुत इजी होती है। हाँ जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आप सबके चरण धूल के बराबर हूँ, ऐसे प्रश्न पूछने लायक तो हो ही नहीं, लेकिन ये सहयोगिता आ रही है इसलिए सोचा कि थोड़े रिवीजन हो जाए, इसलिए थोड़ा तैयार किया था दीदी की चर्चा सुन के ही। तो मैं शेयर करके ही प्रश्न पूछूंगा। तो आज के प्रश्न डे 1, 2 और 3 के बनाए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 4, 5, 6 का लेंगे, 3 3। हाँ जी। तो पहला है, महेर और कृपा का अर्थ क्या होता है? अरे वाह, कुसुम आंटी का हैंड पहले ही रेज हो गया था, पता है उनको पता था मुझे पहले से ही आते होंगे। तो कुसुम आंटी के पास ही चलते हैं। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेहर जो है ब्रह्म शिष्टियों पे होती है, कृपा जो है वो जीवों पे होती है। अरे वाह। क्योंकि ये परम धाम में नहीं हो सकती थी, यह सिर्फ यहाँ पे काल माया के ब्रह्मांड में ही होती है। क्योंकि वो मेहर वहां पर किस पे करते हैं, उनका स्वरूप और ब्रह्म शिष्टियों का स्वरूप एक ही है। तो इसलिए जो ये काल माया के ब्रह्मांड में मेहर सिर्फ ब्रह्म शिष्टियों पे होगी, क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान, उनके वस्त्रों की पहचान, ये सब सिर्फ ब्रह्म शिष्टियां ही कर सकती है और वो ही करेंगी। और जीव सृष्टि पे सिर्फ दया होती है, कृपा होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। प्रणाम जी प्रणाम जी। सही है। दूसरा प्रश्न है, क्या मोमिनों के ऊपर जाहिरी और बातनी दोनों प्रकार की मेहर होती है? और भाई आप ना उत्तर भी एक बार पढ़ दिया करें, क्योंकि बाद में हाँ जी। सुंदर साथ कई बार वीडियो सुनते हैं ना, तो उनके सुनने में भी आएगा। आपने बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हाँ जी दीदी। जी, तो पहला उत्तर भी एक बार पढ़ हाँ, दीजिए भाई। पहले मेहर और कृपा का अर्थ क्या होता है, उसका उत्तर सही बताया कुसुम आंटी जी ने। मेहर आत्मा की खुराक होती है और कृपा जीव के ऊपर होती है। जी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या मोमिनों के ऊपर जाहिरी और बातूनी दोनों प्रकार की मेहर होती है? हाँ सही जी, या गलत बताना है। बहुत सुंदर। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ट्रू है। हाँ ट्रू हाँ जी। है, बातों के साथ वो तो जाहिरी तो मांगनी ही नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से ही होती है। हाँ ट्रू जी, है, ये दोनों मेहर होती हैं। बहुत सुंदर, हाँ जी, सही है, ट्रू ही है। अति सुंदर। तीसरा है, जाहिरी मेहर किसके ऊपर होती है? जीव पर होती है या आत्म पर होती है? हाँ जी, जाहिरी मेहर किसके ऊपर होती, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये सुंदर साथ जी। बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, जीव पर होती है जाहरी मेहर, और बातनी मेहर जो सी होती है वो आत्मा पर होती है। सही है, उल्ट तो जाहिरी नहीं मेहर। बोलती दीदी।
नहीं, आगे के नहीं बताने अभी। जाहिरी मेहर जीव पर होती है, सही बताया। चलो अगला है प्रणाम। बातुनी मेहर। बातुनी मेहर किसके ऊपर होती है? बातुनी मेहर भी बता दिया वैसे बबीता दीदी ने, पर हाँ एक बता ही सुंदर दिया साथ ना। को और शोभा देते हैं। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये आत्मा को होती है। जी सही है, आत्म को होती है। बहुत सुंदर। और ये देखिए छुपाने की सेवा भी कितनी प्यारी है सुंदर साथ जी। उसको छुपा छुपा के लाए हैं उत्तरों को, फिर उसको हमारे सामने लेके आ रहे हैं। अति सुंदर सेवा कमलेश भाई। हाँ जी। हाँ जी, अगला अगला प्रश्न है, मेहर सागर को कौन सा सागर कहा गया है? अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेहर सागर को सर्वरस सागर यानी मेहर का सागर। हाँ जी, सही बताया। बहुत सुंदर अनिल भाई प्रणाम जी। सर्वरस सागर, आठवां सागर। प्रणाम जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। इस काल माया में मेहर सागर कहाँ है? अरे वाह सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोमिनों के दिल में अरे हाँ जी, अर्थ एकदम करके सही। बैठे हैं धनी। हाँ, मोमिनों के दिल में। अति सुंदर अति सुंदर। अगला है, इस काल माया में मेहर कब से शुरू हुई है? यहाँ पे काल माया में मेहर कब से शुरू हुई हाँ है जी, सुंदर साथ जी। अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। काल माया से मेहर तो हम ले वहां दिल में लिया राज जी ने, तो फिर ही ये खेल बना था। तब से शुरू है जब से हम आए हैं। हाँ प्रणाम जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। जब धनी के दिल में खेल दिखाने का ख्याल उपजा, उसी समय से यहाँ पर मेहर शुरू हुई। बहुत सुंदर। अगला है, मेहर सागर की शुरुआत में और सागर क्यों कहा, और क्यों लिखा है आगे? और सागर से। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सागर इसलिए बोला गया क्योंकि इसी सागर में पहले सातों सागरों का भी रस समाया हुआ है, जो धनी जी ने हमारे लिए, उनके दिल में जो बहता हुआ रस है वो सारे सागरों का उनमें समाया हुआ है, अनंत रस है वो, इसीलिए इसको और सागर कहा गया है। हाँ जी बहुत सुंदर किरण दीदी, अति प्यारा प्रणाम जी। हाँ जी, एकदम सटीक। क्योंकि इस सागर में पिछले सातों सागर का रस समाया हुआ है, इसलिए उसको और करके बताया है। अगला है, सबसे पहला सागर कौन सा है? कौन सी दिशा में आया है? कौन सा रंग का है? और इसकी शोभा क्या है? तो हाँ चारों जी आंसर दे। सबसे बसंत। पहला सागर नूर सागर है, और अग्निकोण में आया है, और राज्य की शोभा का, मुखारविंद की शोभा का सागर है। प्रणाम जी। और रंग रंग भी कौन सा है भैया? रंग सफेद, नूर का सफेद रंग। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी नूर सागर जो अग्निकोण में आया है और सफेद रंग का है, और धनी की मुखारविंद का शोभा का सागर। ऐसे दूसरा सागर कौन सा है? वो भी कौन सी दिशा में आया है, कौन सा रंग का है, और इसकी शोभा क्या है? हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। दूसरा सागर नीर सागर है, राज्य के मुखारबिंद का, और ये दक्षिण दिशा में आया है। और कौन से रंग का है भैया? ये लाल रंग का है। हाँ जी, जिस रंग का प्रश्न बनाया ना उसी रंग का है। अति सुंदर प्रणाम जी। और शोभा, शोभा दीदी वो उन्होंने राज्य का मुखारबिंद बताया। हाँ जी वो, अरे हाँ जी, ये किसका किसका सागर है मुकेश भैया? धनी के मुखारबिंद का है या कुछ और है? धनी के मुखारबिंद का। हाँ जी बहुत सुंदर। इनको साथ में सहयोगिता निभाएंगे गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। ये में नीर सागर जो लाल रंग का है, वो रूहों की शोभा का हाँ जी का बिल्कुल सही रूह प्रणाम जी।
अति सुंदर। प्रणाम। नीर सागर दक्षिण दिशा में है, लाल रंग का और रूह की शोभा का सागर। सागर के साथ जो लहरें क्रीड़ा कर रही होती है वो कौन है? ये तो सारी लहरें हाथ उठाएंगी। कौन है बताइए? चित्रा जी, प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा जी प्रणाम। आई थिंक नेट नेट हाँ जी हो गया। हाँ जी प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। ये वो लहरों की बात हो रही है, हम सब रूहें उस सागर की लहरें हैं। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर क्वेश्चंस बनाया आपने कमलेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। सही बोला है, हम रूहे ही है। अगला है, लहरों का आनंद कैसे ले सकते हैं? हम लहरों का आनंद कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, लहरों का आनंद कैसे ले सकते हैं, अब ये बताना है। ये बताएंगे सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी। राज्य के दिल रूपी सागर में डूबकर अरे वाह, डूब कर। लहरों का आनंद ले सकते हैं। जी अभी एक और सुंदर साथ में बताएंगे, लहरों का आनंद कैसे ले सकते हैं। रसीला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ में કે ધણીજીના દિલની અંદર જે રસ છે ને એમાં આપણે ચિત્તોની દ્વારા આપણે એમાં ડૂબીશું ને ત્યારે આપણે લહેરોનો આનંદ લઈશું। अरे वाह, ये भी बहुत सुंदर। अभी बताएंगे आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें सागर में डूबकर तो हम आनंद नहीं ले सकते, तो सागर के किनारे बैठकर ये हम लहरों का आनंद ले सकते हैं इस जागने के ब्रह्मांड में। तो परम धाम में तो उन्होंने हमें सागरों में डुबोया हुआ था, इसलिए यहाँ भेजा है कि अब इन लहरों का आनंद लो। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। सागर के किनारे पर बैठकर हम आनंद ले सकते हैं इस काल में। अगला है, तीसरा सागर कौन सा है और वो कौन सी दिशा में आया है और कौन सा रंग का है और इसकी भी शोभा क्या है? इसकी शोभा क्या है? जी वेरी गुड। बहुत सारे सुंदर साथ के हैंड रेज हो रहे हैं। अर्चना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरा सागर है क्षीर सागर, पीले रंग का, और नैऋत्य कोण में आया है, और ये है एक दिली का सागर। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। और भैया संतोष शर्मा जी ने लिखा है, लहरों का आनंद हम जूम मीटिंग में आकर ले सकते हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। क्षीर सागर प्रणाम नैऋत्य जी। कोण में आया है, पीला रंग का है और रूह की एक दिली वाहिदत का सागर है। ये अगला है, ऐसे ही चौथा सागर कौन सा है, वो भी कौन सी दिशा में आया है, कौन सा रंग का है और उसकी शोभा क्या है, वो बताना। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, ये हमारे बताएंगे रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौथा सागर है दधी सागर, पश्चिम दिशा में है और वो युगल स्वरूप की शोभा का सागर है। हाँ जी, और कौन से रंग का है? वो हरा रंग का हुआ ना। अरे वाह, पीछे हरे आप रंग का। दीवार भी बिल्कुल हरी दिखाई दे रही है इस समय। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, ये ऐसा ये धनी जी का जो मंच होता है ना सुंदर साथ जी, वहां पे बेटा पूछता है और पापा उत्तर देते हैं। देखिए, पिताजी उत्तर देते हैं। ये ऐसा प्यारा, क्योंकि आध्यात्मिक दौड़, उस पे एज डजंट मैटर, एज इज नॉट अ बार। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, वही दधी सागर है, पश्चिम दिशा में आया है, हरा मीन्स लीला रंग का है और श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है। ऐसे ही अभी पांचवा सागर कौन सा है, कौन सी दिशा में आया है
कौन सा रंग का है और इसकी शोभा क्या है? हाँ जी, सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पांचवा सागर गृह सागर और बाएं कोने में आया है और इसका रंग आसमानी रंग है और ये इश्क का सागर है। हाँ जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी प्रणाम जी। सही उत्तर है ध्रुव सागर है पांचवा, बावें कोण में आया है, आसमानी रंग का है और इश्क का सागर है। ऐसे ही अभी छठा सागर कौन सा है और वो कौन सी दिशा में आया है, कौन सा रंग का है और उसकी शोभा क्या है? हाँ जी, बृंदा दीदी प्रणाम जी। हजूर प्रणाम जी, प्रणाम जी। उत्तर सागर में आया है, मधु सागर है उसका नाम और श्याम रंग का है वो और इलम का सागर है। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। आज मधु सागर है, उत्तर दिशा में आया है, श्याम रंग का है और इलम ज्ञान का सागर है। आज हम कौन से सागर में जिला करते हैं? हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। वीना आंटी अनम्यूट हो गया, आप बोल सकते हैं। वीना आंटी बोलिए। वाणी मले, वाणी के सागर में हम जिला कर रहे हैं। वाणी का सागर कौन सा है? ये तारतम वाणी कुलजम स्वरूप वाणी मिके। बिल्कुल सही। तो कौन सा सागर परम धाम में उनको कहा जाता है? इनको बोला जाता है। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। ज्ञान का सागर कौन सा है? ज्ञान वीना का सागर, ज्ञान का सागर, कौन सा है? ज्ञान का ज्ञान का सागर, सागर कौन से रंग? श्रृंगार 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 का सागर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। ज्ञान का सागर, उसी में श्रृंगार भी निहित होता है। सारे सागरों में बाकी सारे समाये होते हैं। तो उत्तर तो बिल्कुल सही है। आगे दीक्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला बताना है कि यही बताना है? यही वाला दीक्षा दीदी। अच्छा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? आज हम कौन से सागर में झीला करते हैं? हाँ जी, हम पिया जी के सागर में, पिया जी के दिल रूपी इश्क सागर में झीला करते हैं। अभी अभी कौन से सागर में? ज्ञान का सागर है ये। हाँ जी, अभी बहुत रस सागर। अच्छा, ये बताइए ज्ञान के सागर को परम धाम में कौन सा सागर कहा जाता है? इलम का। हाँ जी, बिल्कुल सही। इलम का सागर। कौन से रंग का है वो? 10 रंग का। ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ही, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। कौन से रंग का है? श्याम रंग का। श्याम रंग का। हाँ जी, मधु सागर श्याम रंग इलम सागर में हम झीला मधु सागर, श्याम रंग का। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीक्षा दीदी। मधु सागर में जिला करते हैं क्योंकि वो इलम का सागर है। इधर अभी तारतम वाणी के ज्ञान है ना। चलो भी अगला क्वेश्चन है, सातवां सागर कौन सा है, कौन सी दिशा में आया है, कौन सा रंग का है और इसकी शोभा क्या है? हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। वो रस सागर है और नैऋत्य कोण। आपकी आवाज नहीं आ रही। लास्ट वाला कोना है ये जयश्री बेन, अनवी में लास्ट। वायव्य कोण में वो। अनवी में लास्ट ANVI, आई से शुरू होता है। आई ईशान कोण में। जी, ईशान कोण में। और वो रस सागर है और 10 रंग का सागर है वो, उसमें 10 रंग शामिल होता है। तो इसको कौन सा सागर कहते हैं? विशेषता क्या है इनकी, शोभा क्या है? हाँ जी, अभी एक और सुंदर सा जी से सहयोगिता लेते हैं। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। ये
8वां सागर जो है ना, 8वां नहीं, पूरे सुरक्षा आंटी 7वां सागर चल रहा है अभी। 7वां सागर तो रस सागर कहलाता है, जिसमें 10 रंग आए हैं, और ये दक्षिण की दिशा में आया हुआ है। इसमें हमें वाणी से ही इसमें सारे गुण आ गए हैं, इसमें वाणी से ही। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये वायव्य दिशा में आया। अनीता दीदी इनको पूरा करेंगे, 7वां सागर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। 7वां सागर निस्बत का सागर है जो ईशान कोने में आया है, और ये 10 रंग का सागर है। हाँ जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी, और प्रणाम। ये जो ये रिप्रेजेंट करता है जो सिंहासन में डांडे लगे हुए हैं, उसमें जो 10-10 रंग आए हैं उनको रिप्रेजेंट करता। अरे वाह, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। ये रस सागर ईशान कोण में आया है, 10 रंग का है और निस्बत का सागर। ऐसे 8वां सागर अभी कौन सा है, कौन सी दिशा में है और कौन सा रंग का है और इसकी शोभा क्या है? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। ये पूर्व दिशा में आया है और अनंत रंगों से सुशोभित है, और इसको सर्वरस सागर के नाम से आया है। ये राज्य महाराज की संपूर्ण शोभा का सागर है। हाँ जी, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, सर्वरस सागर पूर्व दिशा में आया है और वो अनंत रंग का है और मेहर का सागर। कोई अगला है? सागर ग्रंथ का अवतरण कब हुआ और कहाँ हुआ? हाँ जी, वेरी इम्पोर्टेंट। संगीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सागर ग्रंथ का अवतरण 1744 में पद्मावुपुरी धाम पन्ना जी में हुआ। अरे वाह, सुंदर साथ जी, 1 महीना हुआ है सुंदर साथ बने हुए इनको। 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ। पहली बार सरसावा जाके आए हैं जूम मीटिंग से जुड़ने के बाद। वेरी गुड, अति 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 सुंदर संगीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जरूर हैंड रेस किया करें। दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन लिटिल बिट, पर आपने बहुत कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। आज एकदम सही उत्तर था, 1744 में पन्ना में अवतरित हुआ। अगला क्वेश्चन है, परम धाम में कितने सागर है, 8 है या अनंत है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न कमलेश भाई, अति सुंदर। ये तो भावना दीदी के मुख से सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर सर जी। परम धाम में वैसे तो अनंत सागर हैं, क्योंकि परम धाम राजी के दिल में ही है और धनी के दिल में अनंत सागर आए हैं, लेकिन हम रूहों के लिए गिनती करने के लिए धनी ने इसको 8 सागरों में बताया, और उसी का प्रतीक यहाँ पर धनी ने श्री मूल जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा 8 सागर के रूप में धनी जी ने गुम्मट जी स्वयं बनाया, कि परम धाम की यहाँ पर निशानी जो हमें बताई है। अरे प्रेम वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, एकदम सही था, अनंत है। 8 का वर्णन यहाँ के भाव को समझने के लिए कहा गया है। मेहर सागर की शोभा कैसी है? हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सागर जी। मेहर सागर की शोभा अनंत रंग की आई है, उसमें सभी रंग समाये हुए हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर ज्योति जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसकी शोभा अनंत है, इसमें सब 7 सागर की विशेषताएं अपने आनंद के साथ समाई हुई है। सुंदर अगला साथी, बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी केयरफुल, होशियार, सावधान, खबरदार। इनमें ही कुछ कुछ प्रश्न सहयोगिता के भी समाये हुए हैं। इसी शोभा में, प्रश्नोत्तरी की शोभा में, ये शेयर नहीं की जाएगी पीडीएफ आपके साथ। अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से उत्तर दे दीजिएगा। अभी अभी मुझे मैसेज आया है एक सहयोगिता के प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ जी का, कि इनमें तो वो प्रश्न आ गए हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, इनमें है। ये एक्चुअल गेस्ट पेपर है, ओरिजिनल वाला। हाँ जी भैया, नेक्स्ट।
अगला है मेहर होती क्या है? हाँ जी, मेहर क्या होती है? बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, अरे वाह, क्या होती है? प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रतिभा होती है के ऊपर वाणी के माध्यम से उतरती है। हाँ जी, प्रणाम जी। आपका ना नेट भी शायद वीक चल रहा है, थोड़ी समझ में नहीं आई। किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब राज्य के नख से शिख तक की शोभा श्रृंगार हमारे मन में बस जाता है और हम उनसे बिल्कुल, हमारा दिल एक हो जाता है, राज्य और हमारा, हम ये महसूस करने लगते हैं, हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा दिल ही राज्य का दिल ही अब हमारा दिल है और सब रूहें और ब्रह्मात्माएं सब एक ही हैं। तो उस तरह से हम मेहर सागर को प्राप्त कर सकते हैं। ये अरे मेहर होती है। किरण दीदी, आपके चरण कहाँ हैं? आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम। सही बताया। लीला रूप में पर ब्रह्म के अपार गुण हमारे आत्मा यानी हृदय में प्रवाहित हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को मेहर कहते हैं। बिल्कुल सही, ये भी, और किरण दीदी ने जो बताया वो भी, और इसमें और बहुत सारे भाव आ जा सकते हैं, उनको भी मेहर, सारे शब्द ये मेहरों को रिप्रेजेंट करते हुए, अति सुंदर। जी सुंदर साथ जी, अभी डे 2 वीडियो का क्वेश्चन आएंगे। अगली बार का होमवर्क भैया ने दे दिया है हमें, 4, 5 और 6 सुंदर साथ जी सुनकर आना है हमने, ठीक है? हाँ जी भाई। अगला, मेहर सागर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ जी, मेहर सागर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत सुंदर। और सहयोगिता में कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा सुंदर साथ जी, शब्द अलग हो सकते हैं पर ऑलमोस्ट भाव वैसे के वैसे ही रहते हैं। प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। मेहर सागर को प्राप्त करने के लिए पहले हमें इलम लेना पड़ेगा, इलम के बाद हमें हमें जो है इश्क लेना पड़ेगा, इश्क के बाद हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा, तो हमें मेहर प्राप्त होगी। और मेहर सागर को प्राप्त करने के लिए हमें डेफिनेटली चितवनी में डूबना पड़ेगा, चटनी सीखनी पड़ेगी, और सब तभी हमें राज्य के दिल की माधुर्यता, प्रेम, इश्क, सुंदरता, उज्जवलता सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उस मेहर के साथ साथ, और बातूनी मेहर भी अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर आंटी। हाँ जी, सही बताया था। ऐसे तो धनी के हृदय में उमड़ने वाले सातों सागर की लहरों का रसास्वादन करके ही मेहर सागर को प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट में मेहर सागर मिलते हैं। और बिल्कुल कुसुम आंटी, आपने शब्द दूसरे हैं पर बिल्कुल सातों सागरों को उनमें समाहित किया हुआ था, उनमें डूबना पड़ेगा, इसमें भी पूरे सातों सागर समाहित किए, अति सुंदर। हाँ जी। आत्मा को मेहर सागर की लहरों कैसे अनुभूत होगी? हाँ आत्मा जी, को मेहर सागर की लहरों कैसे अनुभूत होगी? आत्मा को मेहर सागर की लहरों की कैसे अनुभूति होगी? सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे। और इजी वाले सहयोगिता में आए हुए हैं, जो आने थे ना वो आए हुए हैं, डोंट वरी, बहुत इजी वाले आएंगे इसमें से। ये तो खाली वीडियो सुन के रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। अनु दीदी, प्रणाम जी। कि प्रणाम लंबा जी। उत्तर है ना, लंबा वाला रेक्टेंगल बनाया हुआ है छुपाने के लिए, तो घबराना नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आत्मा को सागर में मेहर सागर की अनुभव तब होगा जब पहले हम सभी सागरों में झीलना करेंगे। जैसे पहले हम जाएंगे नीर सागर में, नीर सागर से हम जाएंगे फिर क्षीर सागर में, नीर सागर से फिर क्षीर सागर में जाएंगे। वहां से हम इश्क और अपने वाहिदत में जाकर फिर हम जाएंगे राजी और श्यामा जी के श्रृंगार के सागर में।
उसके बाद फिर हम जाएंगे नूर सागर, उसके बाद जाएंगे हम नूर सागर में। फिर से हम जाएंगे इलम, नूर सागर से उठकर हम फिर से इलम के सागर में जाएंगे। जब राज्य के इश्क और ज्ञान के साथ हम जब मधु सागर में जाएंगे तो उसके बाद हमें ये मेहर के सागर की अनुभूति मालूम होएगी। प्रणाम जी, इतना सी बता पा रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, सही बताया उन्होंने, सब सागर का बताया, इसलिए इधर कलर से माध्यम से थोड़ा किया है। नूर सागर का पहला है, आत्मा को युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्षों के निर्युल स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर रखा है। फिर लाल कलर का है, आत्मा को अपनी परात्म के नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव हो जाए, तब हम मेहर सागर की लहरों को अनुभूत कर सकते हैं। फिर आत्मा को यह अनुभव हो जाए कि उसका दिल भी धनी का ही दिल है तथा सभी ब्रह्मात्माओं में उसी का अद्वैत स्वरूप विराजमान है। फिर युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा आत्मा के दाम हृदय में बस जाए, तभी हम लहरों का अनुभूत कर पाएंगे। फिर प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त आत्मा को सारा ब्रह्मांड विष के समान जब लगने लगेगा, तब हम लहरों का अनुभव कर पाएंगे। फिर बिना किसी को बताए ब्रह्मवाणी के गृहतम रहस्य का आत्मा को बोध हो जाए, ये भी एक है। और लास्ट में धनी के दिल से आत्मा का एकत्व स्थापित हो और आत्मा को स्पष्ट रूप से अनुभव होना चाहिए कि उसका स्वरूप ही श्री राज जी का ही स्वरूप है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, 8 सोपान हमने जो पढ़े थे ना श्री मेहर सागर में, तो वो पूरे 8 सोपान 8 सीढ़ियों के रूप में ये दिया, और बहुत सुंदर कलरफुल तैयार किया भाई आपने, बहुत सुंदर सेवा। अगला प्रश्न है, इश्क का सागर को घी का सागर क्यों कहा गया है? घी नाम क्यों दिया गया है इश्क के ये सागर? तो सभी सुंदर साथ को आता होगा, ये सभी सुंदर साथ को। इश्क के सागर को घृत सागर, घी का सागर क्यों कहा गया सुंदर साथ? ये बहुत विशेष ये रहा है, बहुत सुंदर। और किरण दीदी बहुत प्यारे, कुसुम आंटी आप सबने बहुत सुंदर वीडियोस आप देख चुके हो, इसका मतलब अति सुंदर। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। घृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रेम में शुष्कता नहीं होती, इसमें जो है स्निग्धता होती है, चिकनाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर आंसर, बहुत प्यारा। हाँ जी, एकदम सही बताया। घी स्निग्ध होता है और प्रेम भी स्निग्ध होता है, इसलिए इश्क सागर को घी का सागर कहा गया। हाँ जी, अगला अगला प्रश्न है, जोश भी क्या मेहर का अंग है? सही है या गलत है? क्या जोश भी मेहर का अंग है? सुंदर साथ जी, मेहर सागर तो बहुत बार पढ़ा है हमने, उसमें तो चौपाई में ही बता देते हैं क्या जोश मेहर का अंग है या नहीं है। हाँ जी, अरे वाह, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोश मेहर का अंग है, जी सच है, ट्रू। बिल्कुल सही, जोश मेहर के अंग, बहुत सुंदर। हाँ जी, एकदम सही, सच है, ट्रू आंसर। अगला है, आत्मा का दिल और धनी का दिल कब एक हो जाता है? आत्मा और धनी का दिल एक कब हो जाते हैं? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी, सुनीता भगत दीदी। हाँ जी, आत्मा का दिल और धनी का दिल तब एक होता है जब धनी की संपूर्ण शोभा आत्मा के दिल में विराजमान हो जाती है और उसे ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि मेरा दिल और धनी का दिल एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल। हाँ, प्रेम प्रणाम जी।
आत्मा का दिल और धनी का दिल जो है, जब मेहर होती है आत्म के ऊपर, तो उसके युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार और परात्म का भी शोभा श्रृंगार उसके हृदय में आता है। तो उस वक्त जो है उसको ये भी हृदय में आता है कि मेरा जो दिल है वो राजीन का ही दिल है, और जो राजीन का दिल है वो मेरा दिल है। दोनों दोनों एक ही है, हम अलग अलग नहीं। हाँ जी, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। हाँ जी भाई। अरे दीदी, ऐसा लिखा है, जब आत्मा धनी का साक्षात्कार करके एक रूप हो जाए तब आत्मा को लौकिक इच्छाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता, और अब उसकी इच्छा धनी की इच्छा बन जाती है और धनी की इच्छा उसकी इच्छा बन जाती है। तब दोनों का दिल एक हो जाता है। इच्छा मतलब हुक्म। वाह, बहुत सुंदर भाई, अति सुंदर, और सारे सुंदर साथ का बिल्कुल करेक्ट। और ये भी इतना सुंदर, थैंक यू मेरी रिवीजन करवाने के लिए भाई, बहुत सुंदर। दीदी आपने ही तो बोला। हुक्म का स्वरूप कौन है? हाँ जी, हुक्म का स्वरूप कौन है सुंदर साथ जी? अरे वाह, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब को कहा गया है। हाँ जी, अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। और बताएंगे सुंदर साथ जी, हुक्म का स्वरूप कौन है या कौन हो जाता है? ध्यान से बताइएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी छुपाई है ना हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, तो फिर ये हुक्म के तो राजी स्वरूप हुए, हुक्म मेहर के हाथ में। हाँ जी, बिल्कुल सही, राजी तो स्वरूप है ही, और हुक्म का स्वरूप कौन हो सकता है? सोचिए, राजी तो है ही है, वो तो 100% है। ये जो श्रीनिवास रास का इश्क जो लिखा है ना अपने श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। आपकी मुस्कान बता रही है, आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। जो जो यहाँ पर ना, जो इस ब्रह्मांड के अंदर आवेश का स्वरूप आया है उसको हुक्म का स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि रज्जु उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ संचालन उन्हीं से ही हो रहा है, आवेश स्वरूप के द्वारा ही, जी, जो उसको बहुत क्रियान्वित सुंदर, करती है। अति सुंदर। तो श्रीनिवास अंकल, क्या रूहें भी हुक्म का स्वरूप बन जाती हैं? जो हाँ, रूहें ये है ही हुक्म का स्वरूप। हाँ, क्योंकि हुक्म से ही तो सब कुछ हुआ है ना। हम भी वहाँ चौपाई में भी एक में आया है कि हैं हम भी हैं हुक्म। तो हाँ हम भी हुक्म के स्वरूप, हम भी हुक्म के ही स्वरूप हैं, क्योंकि राजी महाराज ने ये सारा खेल जो किया है ये हुक्म के द्वारा ही। तो हाँ यहाँ जी, आवेश स्वरूप जो राजीन का है वो उसको हुक्म का भी माना गया, हुक्म का स्वरूप ही है वो। उनकी जी, हुक्म, यहाँ ये ब्रह्मांड उन्हीं के अधीन, जी, वो बहुत सुंदर। तो कब रूह हुक्म का स्वरूप बन जाती है? जब उसका हुक्म चलने लगता है एक्चुअली में। वैसे तो वाणी में तो ये लिखा है, जो मेरी सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। अर्थात जब राजिन की का जो प्रेम दर्द इश्क है वो हमारे दिल में आ जाए, तो हम वही कार्य करेंगे जो राजी चाहते हैं ना। ऐसा ही अगर हम करना शुरू कर दें तो वो हुक्म हमारे हाथ में आता है। बिल्कुल। राजी चाहते हैं कि जागनी हो, अब जागनी हम करने शुरू करें। जगाते तो राजी ही, लेकिन जागनी अगर हम खुद चलते हैं, जगाते हैं, कॉल को अपना पूरा करते हैं जो परम धाम में हमने किया है, तो फिर वो हुक्म हमारे हाथ में आए। बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। हाँ जी भाई, आप बोलिए। नहीं, बोलिए दीदी। तो कल ना स्वामी जी एक में बोल रहे थे, वो एक चर्चा मैंने सुनी, उसी में ये सब आया था। उसमें बोलते हक देखे हक को, मतलब रूहें राज्य को देखती हैं, हक देखे हक को। इतनी बड़ी उपमा दी कि तुम भी हक मैं भी हक, तुम भी हुक्म मैं भी हुक्म। पर वो होता कब है? जब बिल्कुल एक दिली राज्य के साथ स्थापित हो जाती है ना, तब होता है जब हमारा हुक्म चलना शुरू होता है। बहुत सुंदर प्रश्न भाई। हाँ जी। धनी जी, और हम ब्रह्मात्मा ही हुक्म का स्वरूप है। इस काल माया में हम धनी के हुक्म के तन हैं। अरे वाह। अगला है, जीव किससे संशय रहित होता है?
जीव कैसे संशय रहित होता है सुंदर साथ जी? किससे होता है? वेरी गुड। ये एक एक चीज पढ़ा रहे हैं धनी हमें इन प्रश्नों के माध्यम से, कमलेश भाई के दिल में बैठ के। अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। यथार्थ संज्ञान से सब निवारण होता है कि कुलजन स्वरूप से नहीं, सब शास्त्रों को सार से। हाँ जी, बिल्कुल सही रसीला बेन, आप बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ ठीक है दीदी। अरे वाह, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, आपको खड़े देखकर आपसे उत्तर पाके बहुत अच्छा लग रहा है। हरीश भाई ठीक है अभी पहले से? ठीक है जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी भाई। सही बताया, ज्ञान के विलास से जीव संशय रहित होता है। जी, अति सुंदर। अभी डे नंबर 3 के है। धनी की वास्तविक मेहर यानी कृपा किनके ऊपर होती है? हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। धनी की वास्तविक मेहर ब्रह्म सृष्टि के ऊपर होती है, क्योंकि वो धनी के चिंतन में डूबकर उस मेहर को अनुभव कर पाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह, प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। जहां परमधाम का मूल अंकुर यानी ब्रह्म सृष्टि की आत्म जिन जीव पर होगी, वहां धनी की वास्तविक मेहर मीन्स पूर्ण कृपा होती है। जब हमें काल माया का कुछ नहीं चाहिए तभी पूर्ण मेहर होगी, जब माया छूटेगी तभी पूर्ण मेहर। हाँ जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, अब एक दिन तो सखियों की प्यारी बत्तियां हुआ करेंगी, एक दिन रिवीजन, एक दिन प्यारी बत्तियां, एक दिन रिवीजन, ऐसे चला करेगा। हाँ जी भाई। अगला है, कौन धनी की पूर्ण मेहर से वंचित रह जाता है? कौन वंचित रह जाता है पूर्ण मेहर से? सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रश्न। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव सृष्टि धनी की पूर्ण मेहर से वंचित रह जाती है, क्योंकि पहले तो चमत्कारिक लीलाओं से चाहे वो प्रभावित होती है और खिंची चली आती है, लेकिन उसके बाद जब माया के कष्ट आते हैं और वो उनपे हावी हो जाते हैं, तो फिर वो अंत में धनी से दूर हो जाते हैं, तो उनपे पूर्ण मेहर नहीं हो पाती। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। आशिमा जी, आप बहुत गहराई से वीडियोस देख रहे हैं, तो आप मुझे वो कोई बहुत हृदय छूने वाली उसमें कोई बात हो ना, आप मुझे उनके मिनट यदि नोट करके भेज पाए तो बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रणाम जी। हाँ जी जरूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर जी हाँ भाई। जी। जो भी ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करने के बाद भी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते और प्रेम के द्वारा ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते, वो मेहर से वंचित रह जाएंगे। बहुत सुंदर। अगला है, क्या मेहर परमधाम से ही हम ब्रह्म सृष्टियों पर हो रही है? सही या गलत? हाँ जी, वसंत भाई प्रणाम जी। जी, मेहर परमधाम से राज्य के दिल से ही हो रही है। प्रणाम जी। जी, अति सुंदर। सही है। अगला है, परमधाम में धनी की इच्छा को क्या कहते हैं और इस काल माया में धनी की इच्छा को क्या कहते हैं? अरे वाह, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, अति सुंदर। यहाँ धनी की इच्छा को क्या कहते हैं, वहां धनी की इच्छा को कहते हैं, इत उत क्या कहते हैं? सुंदर साथ जी। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। परम धाम में तो इश्क के स्वरूप से हम यहाँ पर काल माया में हम हुकुम के स्वरूप हो गए धनी ने। ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। और ज्योति दीदी, प्रणाम जी। आपने लगाया है कान में? आज नहीं लगाया हुआ, पर आपकी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है, बिल्कुल भी कट नहीं हाँ रही जी, वो बच्चे सोए हैं इसीलिए लगाई कि साउंड नहीं आएगा, आज छुट्टी था तो।
अरे वाह, पर बिल्कुल बिल्कुल कट नहीं रही, परफेक्ट आ रही है, अति सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, परम धाम में धनी की इच्छा को प्रेम मतलब इश्क कहते हैं और यहाँ हुक्म कहते हैं। अरे अगला है, रंग और रस का मतलब क्या होता है? रंग को क्या कहते हैं और रस को क्या कहते हैं? ये YouTube पे भी सुंदर साथ जी उत्तर लिख रहे हैं, अति सुंदर उत्तर लिखते जा रहे हैं, वेरी गुड। YouTube पे भी सुंदर साथ लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ सुंदर साथ जी साथ में। रंग और रस, ये प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, उनके मुखारबिंद से सुनते हैं। प्रणाम जी। रंग को कहते हैं प्रेम और रस को कहते हैं आनंद। जब हम धनी जी के प्रेम में डूब जाती है तब उसका रस भी हमें मिलने लगता है, आनंद भी मिलने लगता है। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। सही बताया, रंग को प्रेम और रस को आनंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहर की शोभा यात्रा में कौन साथ में है? इस मेहर की शोभा यात्रा में कौन साथ में है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, मेहर की शोभा यात्रा। मुझे इतना अच्छा लगता है, ये शब्द इतना सुंदर लगता है। हाँ जी, चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य की सारी निधियां, ये जब आपने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था तो बहुत अच्छे से दिल में गया था कि जहाँ धनी की मेहर है, मतलब जहाँ धनी खुद आ गए, हमारे हृदय में विराजमान हो गए, तो उनकी मेहर के साथ फिर उनकी सारी निधियों में क्या आ जाएगा, उनका इश्क भी आएगा। और उसी रूह के ऊपर फिर वो इल्म जिसको धनी खुद ही पढ़ाएंगे, अपने आंख से उसके अंदर वो एहसास होगा कि मैं और रांची और हम सब अंगनाएं एक रूप हैं, हम वाहिदत के सागर में हैं। तो ऐसे करते करते जो सातों सागरों के जो रस धनी के हृदय में प्रवाहित हो रहे हैं ना, वो रूह के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब कि क्वेश्चन है कि मेहर की शोभा यात्रा में कौन साथ में है? तो ये सारी निधियां, तो जो ये मेहर की शोभा यात्रा में हमारा दूल्हा बन के आएंगे धनी जी, तो उसकी शोभा यात्रा में उनका प्रेम भी आएगा और उनके साथ सारा एकत्व और बाकी असीम सौंदर्य और वो सब लेके उस रूह के हृदय में आके बैठ जाएंगे और वही शोभा यात्रा कहलाएगी। जी प्रणाम यही जी। है इसका उत्तर। हाँ जी, हाँ जी, एकदम सही। बिल्कुल धनी की प्रणाम। संपूर्ण निधि। अगला है, यह खेल क्यों हुआ है? हाँ जी, मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यह खेल मेहर वास्ते हुआ है। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। वो ये धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए यह खेल बनाया है। जी बहुत सुंदर। अगला है, माहे खिलाए सब मेहर का मतलब क्या है? ये चरण का मतलब क्या है? माहे खिलाए सब मेहर। हाँ जी, किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। माए खिलाए सब मेहर का मतलब है यहाँ जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, जो हम यहाँ दुख का खेल देखने आए हैं, उन सब में भी मेहर निहित है। तो वो सब, उन सब में भी राज्य की मेहर ही है। हाँ जी, आप बहुत बताएं। सुंदर दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, इसका मतलब इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली सारी लीला मेहर की छत्र छाया में ही हो रही है। यही पकड़ ले सुंदर साथ जी, बस। अगला है, यदि धनी की मेहर की छत्र छाया अलग हो जाए तो क्या लगने लगता है? कैसा लगता है सुंदर साथ जी, उनकी छत्र छाया अलग होने के ख्याल से भी कैसा लगता है? अरे वाह। हाँ जी, सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। ये संसार विष के समान लगने लग जाता है। बिल्कुल जाको मेर जुदोई सब हो सब जाए। है, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। यह संपूर्ण ब्रह्मांड विष के समान कष्टकारी लगने लगता है। अगला प्रश्न है, परम धाम में मारिफत स्वरूप दिल की पहचान किसी को क्यों नहीं थी? परम धाम में सुंदर साथ जी, कौन कहता है कि ये सुंदर साथ 3 महीने पहले सुंदर साथ बने हैं? ये अभी अभी इन्होंने सुनना शुरू किया है, कमलेश भाई।
जिन्होंने ये प्रश्न बनाए हैं अति सुंदर, कहाँ डुबकियां लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। वाह राज जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मार्फत स्वरूप परम धाम में मार्फत स्वरूप दिल की पहचान। आगे क्वेश्चन। किसी को इसलिए क्यों नहीं? कि हम वहां इश्क में ही डूबे हुए थे। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था ना कि नमक का ढेला जो है वो अगर समुद्र की गहराई नापने जाएगा तो उसी में गल जाएगा। हम इश्क की पहचान ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें उन्होंने अपने से अलग किया ताकि वो मेरे दिल की पहचान करें। और सब कुछ राज्य ही राज्य हैं, जो कुछ एक एक पत्ते में सब जगह राज्य, ये हम वहां जानते ही नहीं थे क्योंकि हम उसके अंदर ही डूबे हुए थे, जानते कैसे। हाँ जी, बहुत सुंदर चांद कमल आंटी प्रणाम जी, अति सुंदर। सही बताया, क्योंकि धनी ने परम धाम में अपनी हकीकत के आनंद में हम सबको डुबो के रखा था, इसलिए मारिफत स्वरूप दिल की पहचान किसी को नहीं थी परम धाम। अति सुंदर। हाँ जी जी, प्रश्न पूरे हो गए। हाँ प्रणाम जी। जी। कोई भूल तो माफ करना सुंदर साथ जी। नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न। और सुंदर साथ जी 3-4 महीने पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला से जुड़े सुंदर साथ इतने गहरे प्रश्न बना रहे हैं, आई कांट बिलीव इट। बहुत प्यारी सेवा। और सुनना, उसको प्रश्न बनाना, उसके पॉइंट्स, उसके वो नोट करना, ये धनी जाके धनी है पकड़े हाथ। और हर टीम में सुंदर साथ जी, मैं एवरी टीम के ग्रुप में हूँ, एवरी टीम में सुंदर साथ बड़ी प्यारी प्यारी सेवाएं प्रश्न बना के जो कर रहे हैं। और सुंदर साथ को कॉल्स कर करके, ग्रुप कॉल्स आते हैं टीम्स के, जूम मीटिंग कर करके जो रिवाइज कर रहे हैं। अति सुंदर लीला ये जो चल रही है ना सुंदर साथ जी, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आए ना आए, इतने इजी होंगे, जिन्होंने नहीं भी अटेंड किया हुआ ना उनको भी ये सारे उत्तर आते होंगे, डोंट वरी। और सुंदर साथ जी, आए ना आए पर ये लीला में जरूर भाग ले लीजिए। किसी भी टीम में बंधन नहीं चाहिए आपको कि मैं टीम का पार्ट बनूं, नो वरीज एट ऑल, पर उन सुंदर साथ से बात करके इस लीला का आनंद जरूर ले लीजिए, पीछे ना रहिएगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 4, 5, 6 अगला तैयार करके रखेंगे। कल प्रफुल्ला बेन से मीठी बत्तियां सुनेंगे और परसों फिर से तब तक 3 वीडियोस और तैयार करके रखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा आप ही लगाइए भाई, इतनी सुंदर सेवा किया आपने। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी प्रणाम।